सुगम भारती का पाठ 11 आदर्श और वरदान। इस पाठ के वीडियो का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। शर्मा जी ने चारों तरफ नजर डाली। घर के हालात समझ से देर नहीं लगी। वे बोले, चलो आज से तुम भी दिनों के साथ स्कूल में अपनी पढ़ाई करो। तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्च मैं वहन करूंगा। छगन की प्रसन्नता का कोई पारावार न था। अब तो छगन और दिनू पक्के मित्र बन गए थे। जब शर्मा जी उसके दिनू के किसके छगन के घर जाते हैं तो क्या वे देखते हैं कि उसकी जो घर की स्थिति है वो चारों तरफ जब देखते हैं तो उसकी घर की स्थिति वो समझ जाते हैं कैसी परिस्थिति है जिसके कारण वो पढ़ाई नहीं कर सका। और वो क्या कहते हैं, दिनू और छगन दोनों एक साथ स्कूल जाएंगे। मतलब छगन से कहते हैं कि अब से तुम भी दिनू के साथ स्कूल जाओगे और तुम्हारी पढ़ाई का जो भी खर्च होगा वो मैं वहन करूंगा, मतलब मैं दूंगा उसका खर्च। छगन की प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं था, मतलब वो बहुत प्रसन्न था। अब तो छगन और दिनू दोनों पक्के मित्र बन गए थे। शर्मा जी सरकारी दफ्तर में अफसर थे। घर में सभी सुविधाएं थी। दिनू की सेवा में नौकर चाकर लगे रहते थे। कहाँ दिनू और कहाँ गरीब किसान का बेटा छगन। पर मित्रता ऊंच नीच नहीं देखती। हृदय की गहराई से एवं सच्चे मन से की गई मित्रता भी निस्वार्थ एवं निर्मल होती है। एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी बनकर ही मित्रता के आदर्श की स्थापना की जा सकती है। छगन और दिनू की मित्रता भी कृष्ण सुदामा की सी थी, मित्रता थी। शर्मा जी क्या थे, एक सरकारी दफ्तर जो था वहाँ पे अफसर थे, ऑफिसर थे वहाँ के। और जो दिनू था उसके पीछे दिन भर काम करने के लिए नौकर लगे हुए रहते थे। और दिनू के साथ था एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन फिर भी जो उनके बीच में मित्रता थी वो ऊंच नीच की भावना नहीं देखती थी। मतलब दिनू और छगन दोनों मित्र थे तो वो दोनों ये नहीं सोचते थे कि वो इतने पैसे वाले बाप का बेटा है और वो गरीब है। इस तरीके की भावना उनमें नहीं थी। और उनकी मित्रता कैसी थी, सच्चे हृदय से की गई मित्रता थी जो निस्वार्थ मतलब बिना स्वार्थ के थी और निर्मल मतलब स्वच्छ थी। और ये एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनकर ही मित्रता की स्थापना की जा सकती है। छगन और दिनू की मित्रता किस तरीके से थी, कृष्ण और सुदामा की। जैसे कृष्ण भगवान कृष्ण और सुदामा जो थे वो एक गरीब थे, ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी उन दोनों की मित्रता को आज भी लोग जानते हैं। तो इसी तरीके से छगन और दिनू की मित्रता थी। सुख का समय शीघ्र व्यतीत हो गया जाता है। 3 वर्ष न जाने कैसे बीत गए। दोनों मित्र साथ साथ पढ़ते खेलते और खाते। दिनू के लिए छगन एक आदर्श बन गया और छगन के लिए दिनू एक वरदान। मतलब वो उन दोनों ने की मित्रता इतनी गाढ़ी हो गई कि उन्हें समय कैसे बीतता जा रहा है वो भी सब पता नहीं चला। इस तरीके से 3 साल बीत चुके थे और दोनों की जो दिनू है वो छगन के लिए एक आदर्श बन गया था और छगन के लिए दिनू एक वरदान बन गया था। मतलब जो दिनू है उसने छगन से क्या सीखी, अच्छी बातें सीखी। और जो छगन था उसने दिनू की जान बचाई थी, जिसके कारण वो उसके लिए एक वरदान के रूप में साबित हुआ। अचानक एक दिन यह समाचार सुनकर छगन उदास हो गया कि शर्मा जी का स्थानांतरण अन्य शहर में हो गया है। दिनू भी उदास था। आखिर मित्रों के बिछुड़ने की घड़ी आ रही थी। कितना रोए थे दोनों। जब एक दिन दिनू को छगन को पता चलता है कि शर्मा जी का स्थानांतरण हो गया, मतलब उन्हें उस जगह को छोड़कर कहीं किसी और स्थान पर जाना होगा, तब दिनू भी उदास हो गया था। क्यों? क्योंकि दोनों मित्र अब एक साथ नहीं रह पाएंगे और दोनों बहुत रोए थे। अतीत के बारे में सोचते सोचते दीनानाथ की आंखों के कोर कब गीले हुए उन्हें पता ही नहीं चला। जब लुढ़ककर आंसू गालों पर आया तो दीनानाथ चौंक गए। जेब से रुमाल निकाला, चश्मा उतारकर पूछा। इतने में रामू चाय ले आया। दीनानाथ अपने चेहरे पर उभरते अतीत के चित्र को रोकने का प्रयास करने लगा। ये सारी बातें दीनानाथ बैठा बैठा सोच रहा था और ये सारी बातें सोचते सोचते कब उसकी आंखों से आंसू बह गए उसे पता ही नहीं चला। जब आंसू बहकर उसके गालों पर आते हैं तो उसे पता चलता है और वो जेब में से रुमाल निकालकर अपने आंसू पोंछने लग जाता है। तब जो रामू है उसका नौकर वो उसके लिए चाय लेकर आता है और वे अपने अतीत के
जो यादें उसकी आंखों पर बह आई थी उसे पोंछने लग जाता है और उन्हें रोकने का प्रयास करता है। चाय का प्याला उठाकर चुस्कियां लेने लगेगी, लेकिन मस्तिष्क में फिर मधुर स्मृतियां कौंध गई। कितने खुश थे पिताजी जब अखबार में छगन का परिणाम देखा। वह बोर्ड परीक्षा की योग्यता सूची में शीर्ष स्थान पर था। उनके मुंह से यही वाक्य निकला था, अब छगन के सपने अवश्य पूरे होंगे, उसे छात्रवृत्ति मिलेगी, वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेगा। जब जो शर्मा जी ने दीनानाथ ने वो चाय पीते हुए फिर से उन्हीं पुरानी बातों को याद करते हैं और क्या सोचता है कि उसके जो पिताजी थे शर्मा जी, वो बहुत खुश थे कब जब छगन का परीक्षा परिणाम उन्होंने समाचार पत्र में देखा था। और क्या देखा था कि योग्यता सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर छगन का नाम था। तब शर्मा जी क्या कहते हैं और उनके मुंह से क्या वाक्य निकला था कि अब छगन अपने सपने अवश्य पूरे करेगा और उसे छात्रवृत्ति भी मिलेगी, जिससे वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेगा। शायद पिताजी का आशीर्वाद ही है कि छगन डॉक्टर बन गया है। आज छगन इतना समर्थ बन गया है कि उसने रतनगढ़ में नर्सिंग होम खोल लिया है। कितना लंबा समय गुजर गया छगन से बिछुड़े। आज अचानक उभरी तस्वीर बार बार मन को उद्वेलित कर रही है। अब क्या बोलता है दीनानाथ, क्या सोचता है कि शायद पिताजी का ही आशीर्वाद था कि आज छगन डॉक्टर बन गया है और वो इतना समर्थ मतलब इतना योग्य बन गया है कि उसने रतनगढ़ में अपना खुद का एक नर्सिंग होम खोल लिया है। और कितना मतलब सोचता है कि इतना समय बीत चुका है और बार बार उसे अपनी अतीत की यादें उसके मन में उसे बेचैन कर रही थी। देवित करना मतलब बेचैन करना। दीनानाथ को विचारों में खोया देख उसकी पत्नी मधुमती बोली, क्या बात है, आज आप किस सोच में पड़े हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कल हमें रतनगढ़ जाना है। मेरे मित्र डॉक्टर छगन ने के क्लिनिक का उद्घाटन है। मुस्कुराकर दीनानाथ बोले, देखो यह निमंत्रण करता है। जब दीनानाथ की पत्नी मधु वहां पर आती है और क्या कहती है उसे कि आप किस विचारों में खोए हुए हो आज, तो वो क्या कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा एक मित्र है, उसने रतनगढ़ में अपना एक क्लिनिक खोला है जिसका उद्घाटन है, जहाँ हमें जाना है और उसे वो निमंत्रण पत्र दिखाता है। मधुमती ने लिफाफे के निमंत्रण पत्र निकाला, साथ में कागज की चिट लगी थी, उस पर लिखा था बाबूजी को जरूर लाना, उद्घाटन उनके हाथों से होगा। मधुमती ने पढ़कर चिट दीनानाथ को दी। उसे पढ़ते ही दीनानाथ सुबह पड़े, काश पिताजी आज जिंदा होते। जब मधुमती ने जो उसकी पत्नी है दीनानाथ की, उसने जब लिफाफे में से एक चिट्ठी निकाली, उस पर क्या लिखा था कि बाबूजी को भी साथ मिलाना। जब ये बात वो दीनानाथ को कहती है तो वो सुबह जाता है, मतलब सोच में पड़ जाता है और क्या कहता है कि काश पिताजी भी आज जिंदा होते। दीनानाथ की कार सरपट दौड़े जा रही थी, मन भी तीव्र गति से मिलने की आतुरता में उड़ा जा रहा था। नियत समय पर वे रतनगढ़ पहुंचे। नर्सिंग होम के पास पंडाल लगा था, अतिथियों का आगमन आरंभ हो चुका था, चारों तरफ हंसी खुशी का वातावरण दृष्टिगोचर हो रहा था। दीनानाथ की निगाहें छगन को ढूंढने लगी। छगन तो कब से प्रतीक्षा कर रहा था। कार से उतरते ही दीनानाथ को देखकर वह स्वागत के लिए आगे बढ़ा। जब दीनानाथ रतनगढ़ की ओर जाता है तो उसकी कार जिस तरीके से रोड पे चली जा रही थी जल्द, उसी तरीके से उसका मन भी बहुत आतुर हो रहा था, मतलब जल्दबाजी कर रहा था कि कब वो दीनानाथ छगन से मिले। और जैसे ही वो रतनगढ़ पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि नर्सिंग होम के आसपास पंडाल लगे थे, वहां पर जो अतिथि गण थे वो भी आ रहे थे। और जो दीनानाथ है, जो छगन होता है, वो दीनानाथ की कब से प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही वो दीनानाथ को देखता है छगन, वो उसके स्वागत के लिए वहां पर पहुंच जाता है। दीनानाथ एक क्षण को ठिठकते, लेकिन उन्हें छगन को बचाने में देर नहीं लगी। छगन 20 साल में इतना बदला हुआ दिखाई देगा, उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। सुंदर हष्टपुष्ट शरीर, सूट पहने, चमकीले फ्रेम का चश्मा लगाए छगन उनके सामने था। छगन कुछ बोले उससे पहले भी दीनानाथ ने उसे गले लगा लिया। दोनों मित्र इस भांति मिले जैसे राम और भरत का मिलन। जब दीनानाथ वहां पर पहुंचता है, उन्होंने बिल्कुल भी अपना समय न
गवाए छगन को पहचानने में बिल्कुल भी देर नहीं करी। और 20 साल में जो छगन है वो इतना बदल चुका था कि उसका शरीर कैसा था, सुंदर, वो कैसा था, सुंदर, हष्ट पुष्ट, और उसने जो चश्मा पहन रखा था और सूट पहने हुआ था। और छगन कुछ बोले उसके पहले ही दीनानाथ ने उसे गले लगा लिया और दोनों मित्र किस तरीके से मिले जैसे भगवान राम और भरत मिल गए। क्षण भर तो ऐसे लगा जैसे समय ठहर गया हो। मधुमती स्तब्ध सी खड़ी रही। गदगद स्वर में छगन ने पूछा, बाबूजी नहीं आए? मतलब उन दोनों को ऐसा लगा कि समय वहीं पर रुक गया हो। और मधुमती खड़ी खड़ी उन दोनों को देख रही थी। और इतनी देर में छगन ने अपने खुशी मन से क्या कहा कि बाबूजी नहीं आए। दीनानाथ के होठ फड़क कर रह गए, मतलब वो सदमे में रह गया और आंखों में आंसू भर आए। मतलब वो सोचने लग गया कि उसे कैसे बताऊं, और उसकी आंखों से आंसू भर आए। भर्राए गले से बोले, बाबूजी हमें छोड़कर चले गए हैं छगन। छगन अपनी रुलाई नहीं रोक सका। इतने में ही छगन की पत्नी लीला ने आकर आगंतुकों का स्वागत करते हुए कहा, भाई साहब अब चलो भी, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। जब छगन को पता चलता है कि बाबूजी नहीं रहे तो उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और वो रोने लग जाता है। इतनी देर में जो छगन की पत्नी होती है नीला, वो आकर आगंतुक मतलब जो मेहमान होते हैं उनका स्वागत करती है और उन्हें क्या कहती है कि चलो भाई साहब सब लोग आपका इंतजार करेंगे। छगन के अनुरोध पर दीनानाथ ने उद्घाटन किया। हंसी खुशी से समारोह संपन्न हुआ। मेहमानों के जाने के बाद दीनानाथ ने भी विदा लेनी चाहिए, पर छगन कब मानने वाला था। आज वर्षों बाद वे क्षण लौटे थे जिनका स्मरण कर दोनों मित्र एक दूसरे को ऋणी मान रहे थे। छगन के अनुरोध करने पर क्या करते, दीनानाथ के द्वारा वो उस नर्सिंग होम का उद्घाटन करवाता है और हंसी खुशी के से जो समारोह होता है वो संपन्न होता है। और मेहमानों के जाने के बाद जब दीनानाथ भी जाने के लिए कहता है तो छगन उसे जाने नहीं देता है, क्योंकि वर्षों के बाद वो दोनों मित्र एक दूसरे से मिले थे और दोनों अपने पुरानी बातों को याद करके एक दूसरे को अपना ऋणी मान रहे थे। ऋणी मतलब कर्जदार मान रहे थे। दोनों ने जी भर बातें की, अपने सुख दुख सुनाए। 20 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद मिलन की सुखद घड़ी लौटी थी। दीनानाथ को लौटना था। छगन ने भारी मन से उसको विदा दी। इस तरीके से दोनों मित्र एक दूसरे 20 साल की जो पूरी बातें थी उन दोनों की, दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की और एक दूसरे को अपनी बातें बताई। अब उन दोनों के बिछड़ने का समय था तो दीनानाथ को भी घर जाना था और उसने उसे भारी मन से विदाई की। कोलतार की चिकनी सड़क पर कार जिस द्रुत गति से आगे बढ़ रही थी उससे भी द्रुत गति से मन ही की बातें समय की उबड़ खाबड़ पगडंडी पर पीछे की ओर चला जा रहा था। गुजरे काफिले के गुबार की धुंध में खोए से छगन की आंखें सजल हो गई। स्मृति में उभरा अक्स मानो कह रहा था, मेरे चिराग को तुमने बुझने से बचाया है, तुम्हारा घर सदैव रोशन रहे। गुबार मतलब होती है धूल और धुंध मतलब धुआं। जो धूल का जो धुआं होता है वो बार बार आंखों को सजल रहा था और क्या याद आ रहा था कि मेरा जो घर का चिराग है उसे तुमने बुझने से बचा लिया, क्योंकि उसकी जान छगन ने क्या किया था, दिन की जान बचाई थी। हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। इस पाठ के प्रश्न नंबर 4 है। इसमें लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम एवं तद्भव देशज और विदेशी शब्द अलग अलग कीजिए। तो आपको तत्सम मतलब संस्कृत वाले शब्द, तद्भव मतलब हिंदी वाले शब्द, देशज मतलब जो हम नॉर्मली यूज करते हैं वो, विदेशी मतलब अंग्रेजी भाषा के, उर्दू फारसी भाषा के जो शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं। तो उन्हें आपको छांटना है। तो निमंत्रण हो जाएगा तत्सम शब्द, मात्र में तत्सम, वृक्ष तत्सम है, छात्रवृत्ति तत्सम है और स्थानांतरण, ये सारे शब्द है तत्सम शब्द। तद्भव शब्द में आ जाएंगे दरवाजा, छाह, ये दोनों शब्द हो जाएंगे तद्भव। देशज शब्द में होगा सुबह, सरपट और पगडंडी, और विदेशी शब्द में होगा नर्सिंग होम और
स्कूल। प्रश्न नंबर 6 में भी आपको करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देशभक्त के लिए अपनी जान की बाजी लगाने में पीछे नहीं हटते, अपने पुत्र को सही सलामत देखकर माँ की आंखें भर आई। कृष्ण सुदामा के मिलन की बड़ी सुखद घड़ी थी, शेर को सामने देख राहुल का कलेजा मुंह को आ गया। ये हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ है।